श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दर्शन उपाय में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा है और इसी पावन मास में 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को पड़ने जा रही है सावन मास की सबसे बड़ी और फलदायी एकादशी, जिसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो पावन तिथि है जब सावन का महीना हो, भगवान शिव की आराधना का समय हो और साथ ही श्री हरि विष्णु की प्रिय एकादशी हो। और सोने पर सुहागा ये है कि इस बार ये 9 अगस्त को रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है, जो हमारे जीवन में तेज, मान, सम्मान और सफलता लाते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी ऐसा दुर्लभ संयोग बन जाए, जब सावन के महीने में एकादशी पड़े और दिन रविवार का हो, तो आपको अपने जीवन के सारे दुखों को, सारी तकलीफों को दूर करने के लिए एक बहुत ही अचूक और विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। और वो उपाय है हल्दी वाले पानी का उपाय। दोस्तों, इन तीनों चीजों का सावन, एकादशी और रविवार का महासंयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। पूरे साल में एकादशियां तो 24 आती हैं, लेकिन सावन के महीने की इस कामिका एकादशी का जो महत्व है वो पुराणों में भी सबसे ऊपर बताया गया है। हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो जीवन की भाग दौड़ में, अपनी परेशानियों में या समय की कमी के कारण पूरे सावन में कोई विशेष पूजा पाठ या उपाय नहीं कर पाए होंगे। पूरा महीना धीरे धीरे निकल गया और आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा और आखिरी मौका बचा हुआ है। 9 अगस्त के दिन अगर आपने इसे एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली हल्दी वाले पानी के उपाय को कर लिया, तो यकीन मानिए, आपने अगर पूरे महीने कोई उपाय नहीं किया है, तब भी आपको वो फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन की हर अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया ये विशेष उपाय बहुत ही विस्तार से एक एक बात को खोलकर और बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं। हमारा विश्वास है कि दर्शन उपाय चैनल पर इस वीडियो को पूरा देखने और सुनने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एकांत में बैठकर पूरे ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइए। देखिए दोस्तों, सावन मास की इस रविवार एकादशी का दिन इतना खास और महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठान कराने से, बड़े बड़े व्रत या भारी भरकम पूजा पाठ करने से भी पूरी नहीं हो पाती हैं, वो मनोकामनाएं इस सावन मास की रविवार एकादशी के दिन किए गए एक बहुत ही छोटे से, सच्चे मन से किए गए उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को अपने जीवन में अपनाया है और महादेव की कृपा से, श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें इसका तुरंत और चमत्कारी फल भी मिला है। अगर आप भी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से थक चुके हैं, तो आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर इसे पूरे विश्वास के साथ कीजिए। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख चल रहा हो, धन की भारी कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा या क्लेश का माहौल रहता हो, या फिर घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ रहे हों और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा हो कि आखिर ये सब किस कारण से हो रहा है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, या कोई मंगल दोष है, या घर में किसी की बुरी नजर लग गई है। कारण चाहे जो भी हो, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस दिन आपको ये हल्दी वाले पानी का उपाय हर हाल में कर लेना है। जब हम किसी साधारण दिन पर कोई उपाय करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, लेकिन जब हम किसी महासंयोग वाले दिन, जैसे कि इस 9 अगस्त की रविवार एकादशी पर कोई उपाय करते हैं, तो उसका फल हमें 1000 गुना होकर मिलता है और बहुत ही शीघ्र मिलता है। चलिए अब सीधा बात करते हैं कि इस हल्दी वाले पानी के उपाय को हमें करना कैसे है, किस समय करना है, घर के किस सदस्य को करना है और घर की किस जगह पर करना है।
इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके बहुत ही गहराई से मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल दर्शन उपाय पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो आपके अपने इस चैनल दर्शन उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, शिवजी और विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। आपके कमेंट से भगवान तक आपकी हाजिरी लग जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इस हल्दी वाले पानी के उपाय को घर में करना किसको है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, जो घर की गृह लक्ष्मी होती हैं, उन्हें ही घर की सुख शांति के उपाय करने का सबसे पहला अधिकार होता है। इसलिए घर की माताओं और बहनों में से कोई भी एक बड़ी महिला सदस्य इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो इस उपाय में घर के सभी सदस्यों को शामिल कर सकते हैं ताकि सभी को इसका पुण्य प्राप्त हो। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कोई निजी परेशानी है, कोई ऐसा दुख है जो वो किसी को बता नहीं सकता, या उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसका अपना कोई काम अटका हुआ है, तो वो व्यक्ति खुद अपने लिए भी इस उपाय को व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने पूरे परिवार की तरक्की, पूरे घर की सुख शांति और घर से दरिद्रता को भगाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो घर की मुख्य महिला को ही ये उपाय करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं या किसी कारणवश वो ये पूजा नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, पति, बेटा या भाई, वो भी पूरे भक्ति भाव से इस हल्दी वाले पानी के उपाय को कर सकता है। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये है कि इस उपाय को आखिर किस समय करना सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा, सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि इस विशेष उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय यानी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस हल्दी वाले पानी के उपाय को सुबह के समय करें, क्योंकि सुबह के समय घर का वातावरण बेहद शुद्ध होता है और देवी देवताओं का प्रभाव सबसे अधिक होता है। फिर भी अगर आप सुबह किसी कारण से काम में व्यस्त हैं या आपको समय नहीं मिल पाता है, तो आप शाम के समय, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उस समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही समय ये उपाय पूरी तरह से काम करेगा। अब समय की थोड़ी और बारीकी को समझ लेते हैं। अगर आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप इस उपाय को कर लें। सूर्योदय के समय से लेकर सुबह 10 या 11 बजे के बीच तक आप इसे आराम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोपहर के 12 बजने से पहले पहले ये उपाय पूरा हो जाना चाहिए। 12 बजे के बाद सुबह का समय नहीं रहता। और अगर आप शाम के समय ये उपाय करने की सोच रहे हैं तो आपको प्रदोष काल के समय का ध्यान रखना होगा। हिंदू धर्म में प्रदोष काल का समय भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। शाम का प्रदोष काल सूर्य अस्त होने के आसपास शुरू होता है, यानी शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच का जो समय होता है वो सबसे उत्तम प्रदोष काल माना जाता है। तो आप शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि हल्दी ही क्यों, आखिर हल्दी वाले पानी में ऐसा क्या चमत्कार है। दोस्तों, हल्दी का सीधा संबंध श्री हरि विष्णु से और देवगुरु बृहस्पति से होता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का ये पर्व अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। साल 2026 की इस 9 अगस्त वाली कामिका एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में हल्दी वाले पानी का उपाय आपके बंद भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। हल्दी निर्धनता को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता,
तिजोरी खाली रहती है, उन लोगों के लिए ये हल्दी का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हल्दी से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हल्दी सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में, विवाह में, मांगलिक कार्यों में हल्दी का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हल्दी केवल धन ही नहीं खींचती, बल्कि ये आपके घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति, टोने टोटके और बुरी नजर के प्रभाव को भी काट कर बाहर फेंक देती है। जब आप इस एकादशी के दिन हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आपके घर में साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ वास हो जाता है। चलिए अब मैं आपको पूरी विधि बताता हूं कि कैसे आपको इस उपाय को करना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले 9 अगस्त एकादशी की सुबह उठकर आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। यदि आपके पास पीले रंग के वस्त्र हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यदि पीले वस्त्र नहीं हैं तो कोई भी साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें, लेकिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। इसके बाद आपको एक लोटा या कोई भी शुद्ध बर्तन लेना है। कोशिश करें कि लोटा तांबे का या पीतल का हो। उस लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। जल भरने के बाद उसमें आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अगर आपके घर में गंगा जल मौजूद है तो उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य मिला लें। अब आपका ये चमत्कारिक और पवित्र हल्दी वाला जल तैयार हो चुका है। अब आपको इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है, लेकिन इसका एक विशेष नियम है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में जाना है, जहां आपके भगवान विराजित हैं। वहां खड़े होकर पूरे श्रद्धा भाव से आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा मंत्र याद नहीं रहता तो केवल जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए कुशा की मदद से, आम के पत्ते से या फिर अपने सीधे हाथ की उंगलियों से उस हल्दी वाले पानी के छींटे अपने घर के मंदिर में देने हैं। मंदिर में छिड़काव करने के बाद आपको अपने घर के बाकी कमरों में जाना है। घर का जो ईशान कोण होता है, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का जो कोना होता है, वो भगवान का स्थान माना जाता है। वहां पर आपको विशेष रूप से इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। इसके बाद घर के सभी कमरों में, रसोई घर में, हर जगह इस जल को छिड़कें और अंत में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार वो स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ खड़े होकर और फिर बाहर की तरफ जाकर, यानी दरवाजे के दोनों ओर आपको इस हल्दी वाले पानी का बहुत अच्छे से छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय आपका मुख प्रसन्न होना चाहिए और मन में लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु का जाप चलते रहना चाहिए। ये जल जब आपके मुख्य द्वार पर पड़ेगा तो घर में प्रवेश करने वाली कोई भी नकारात्मक शक्ति वहीं से भस्म होकर लौट जाएगी और सिर्फ मां लक्ष्मी का ही घर में प्रवेश होगा। पूरे घर में छिड़काव करने के बाद शाम के समय आपको एक और छोटा सा काम करना है। आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या आटे का बना सकते हैं। इसमें रुई की गोल बाती लगानी है, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा में गोल बाती का ही विधान बताया गया है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी भरना है और इस दीपक को अपने घर के मंदिर में शाम के समय श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने प्रज्वलित कर देना है। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे घर की दरिद्रता को दूर कीजिए और मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराइए। ये छोटा सा काम करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, यानी पैसा आता भी है और रुकता भी है। आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बहुत ही आसान सा उपाय गुरुजी ने बताया है जो आपको इसी दिन करना है।
एकादशी के दिन जब आप सुबह स्नान करने जाते हैं तो अपनी नहाने वाली बाल्टी के पानी में बस एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर स्नान करें। दोस्तों, जो लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, हमारे तो नसीब में ही दुख लिखा है, हमारी किस्मत ही खराब है, हाथ में पैसा आता है लेकिन बीमारी में चला जाता है, या धन कमाने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, ऐसे लोगों को हल्दी डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। जब आप इस एकादशी के पवित्र दिन पर हल्दी के पानी से स्नान करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसका गुरु मजबूत होता है वो व्यक्ति जीवन में कभी गरीब नहीं रह सकता, वो महाधनी बनता है। हल्दी डालकर स्नान करने से आपके शरीर और आपके आभा मंडल ऑरा की सारी नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाती है। आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। जिन लोगों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए ये स्नान एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है तो आप इस 9 अगस्त से शुरुआत करके हर गुरुवार को भी हल्दी डालकर नहाने का नियम बना सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके भाग्य के बंद ताले कैसे खुल जाते हैं और जीवन में सब कुछ कितनी आसानी से मिलने लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको धन प्राप्ति का एक बहुत ही अचूक और अंतिम उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपको इसी 9 अगस्त की एकादशी के दिन करना है। ये उपाय आपकी तिजोरी को हमेशा धन से भरा रखने के लिए है। जो लोग चाहते हैं कि उनकी तिजोरी कभी भी रुपयों पैसों से खाली न हो, वो इसे ध्यान से सुने। आपको एक कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, एक घोल तैयार कर लेना है। अब आप अपने घर में जहां भी अपना धन रखते हैं, चाहे वो कोई लकड़ी की अलमारी हो, लोहे का बक्सा हो, संदूक हो या कोई छोटा सा डिब्बा ही क्यों ना हो, जहां आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा रखते हैं वहां जाना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर से उसी हल्दी के गाढ़े पेस्ट से अपनी तिजोरी या अलमारी के ऊपर एक सुंदर सा स्वास्तिक का निर्माण करना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्वास्तिक को साक्षात श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब आप साल की सबसे बड़ी कामिका एकादशी के दिन, वो भी रविवार के दिन, अपनी तिजोरी पर हल्दी से स्वास्तिक बना देते हैं तो आप साक्षात नारायण और लक्ष्मी जी को अपनी तिजोरी में विराजमान कर देते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि उस दिन के बाद से आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपका धन बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि स्वास्तिक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस 30 मिनट के विशेष वीडियो में हमने आपको बहुत ही विस्तार से एक एक बात खोलकर हल्दी वाले पानी के सारे चमत्कारिक उपाय बता दिए हैं। 9 अगस्त 2026 दिन रविवार की कामिका एकादशी के दिन आप इन विशेष उपायों को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यही वो उपाय हैं जो आपके घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। जब श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा एक साथ मिलती है तो रंक भी राजा बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको दर्शन उपाय चैनल पर दी गई ये जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक भगवान का स्मरण करते हुए उपाय को कर लें, भगवान आपके भाव को समझ लेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी इस दुर्लभ संयोग का लाभ मिल सके और उनके जीवन के दुख भी दूर हो सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें और आपके अपने चैनल दर्शन उपाय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही कल्याणकारी और अचूक उपायों की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी।